हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मंत्री परिषद के टॉपिक को पढ़ रहे हैं और अब तक हमने ये समझ लिया कि सरकार में मंत्री अलग अलग स्तर के होते हैं, जिनकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं। आज की क्लास में हम मंत्रियों के 3 मुख्य प्रकार को डिटेल में समझने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पेपर में इन तीनों के बीच डिफरेंट पूछा जाता है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री क्या काम करते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की क्या विशेषताएं होती है, इन तीनों में असली अंतर क्या है और सरकार में किसकी पावर ज़्यादा होती है। यानी दोस्तों, आज की क्लास के बाद आपको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए। मैं आपसे गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास के एंड में बने रहते हैं तो एग्जाम में कभी भी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से। तो मंत्री परिषद में कुल 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो जो हमारी मंत्री परिषद होती है, जिसके अध्यक्ष मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था प्रधानमंत्री होते हैं, उसके अंदर 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। यहाँ राज्य मंत्री का मतलब किसी स्टेट से नहीं है। राज्य मंत्री का मतलब जो इंडिया को ही पूरा राज्य माना जाता है। तो यहाँ पॉलिटी में जब भी राज्य का इस्तेमाल हो तो उसका मतलब आप स्टेट से मत समझिए। तो मंत्री परिषद में कुल 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। इन तीनों का पद, शक्ति और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। तो इनकी जो शक्ति होती है वो अलग अलग होती है और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी अलग अलग होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। तो कैबिनेट मंत्री सरकार के सबसे वरिष्ठ और शक्तिशाली मंत्री होते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही सरकार के सबसे वरिष्ठ और सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। ये प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश की मुख्य नीतियां और बड़े फैसले लेते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही सबसे शक्तिशाली होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको रक्षा मंत्री दिख रहे हैं, ये नितिन गडकरी साहब रोड मंत्री दिख रहे हैं आपको, ये गृह मंत्री, होम मिनिस्टर देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं। क्या है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं और इनकी शक्तिशाली मंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं और यही प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश की मुख्य नीतियां और बड़े फैसले लेते हैं। तो सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री। बड़े मंत्रालय इनके पास होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, जैसे गृह मंत्रालय हो गया। तो ये जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं वो किनके पास रहते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के पास में रहते हैं। और जो नीति निर्माण में मुख्य भूमिका रहती है, कोई भी स्कीम लागू लेना, क्या लेना, मतलब जो मुख्य भूमिका होती है वो इन्हीं की होती है। कहाँ से कौन सा हमको हथियार परचेज करना है, क्या नहीं करना, किस देश के साथ में कैसे संबंध रखने हैं, इन सब में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो कैबिनेट मंत्रियों की होती है। जैसे रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, सारे के सारे क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्योंकि इनके पास में जो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मंत्रालय रहते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री से एक स्तर नीचे मंत्री होते हैं। क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री से नीचे होते हैं। ये किसी बड़े मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तो जो राज्य मंत्री होते हैं, ये जो कोई बड़ा मंत्रालय होता है उसमें कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्या करते हैं, ये सहायता के लिए बनाए गए हैं कैबिनेट मंत्री के। अब जैसे मान लीजिए कैबिनेट मंत्री हैं,
अब उनके पास में जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है। अब शिक्षा मंत्रालय के बहुत सी चीजें हैं, स्कूलों का टाइम टेबल है, बहुत उसके अंदर छोटे छोटे काम होते हैं। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं वो किसको दे देते हैं? राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? राज्य मंत्री को दिया जाता है। तो ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। किसके नीचे काम करते हैं? कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करते हैं। मंत्रालय का कुछ हिस्सा ये संभालते हैं। मान लीजिए ये 100% क्या है? मान लीजिए ये 100% कोई वो है, शिक्षा मंत्रालय है। अब इसमें से छोटा सा हिस्सा मान लीजिए 2% किसको दे दिया? इस राज्य मंत्री को दे दिया किसी को। तो वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं उस मंत्रालय के अंदर उनको संभालते हैं। और कैबिनेट बैठक में आमतौर पर वो शामिल नहीं होते हैं। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें राज्य मंत्री शामिल नहीं होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। मान लीजिए गृह मंत्रालय है, तो इस मंत्रालय में प्रमुख गृह मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। जो गृह मंत्री हमारे जो अमित शाह है वो क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। उसके साथ एक या एक से अधिक गृह राज्य मंत्री भी होते हैं। क्या होते हैं? ये एक हो सकते हैं या एक से अधिक, इनके साथ में क्या होते हैं? गृह राज्य मंत्री होते हैं। गृह मंत्री पूरे मंत्रालय के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री होते हैं वो मंत्रालय के कुछ विशेष काम संभालते हैं। क्या संभालते हैं? कुछ विशेष काम संभालते हैं। तो जैसे गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय में जो प्रमुख गृह मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होता है। उसके साथ में एक या एक से अधिक क्या बना दिए जाते हैं? गृह राज्य मंत्री भी होते हैं। तो गृह मंत्री पूरे मंत्रालय के बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जबकि राज्य मंत्री मंत्रालय के कुछ विशेष काम संभालते हैं। क्या करते हैं? कुछ विशेष काम संभालते हैं। जैसे संसद में गृह मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देना, किसी विशेष विभाग का काम देखना, या प्रशासनिक कार्यों में क्या करना? सहायता करना। तो जो गृह मंत्री होते हैं वो इस तरह से समझिए, वो कैबिनेट मंत्रियों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्योंकि जो कैबिनेट मंत्री होता है वो किसी भी मंत्रालय का एक ही होता है, वो पूरे के पूरे विभाग को संभालना उसके लिए बड़ी मुसीबत का काम होता है। इसीलिए उसकी सहायता के लिए क्या दे दिए जाते हैं? राज्य मंत्री दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर मंत्रालय के काम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन ही काम करते हैं। कैबिनेट मंत्री पूरे मंत्रालय को नहीं संभाल सकता, इसलिए वो अपने साथ में कुछ सहायक हेल्पर रखते हैं। उन्हीं हेल्पर को क्या बोला जाता है? राज्य मंत्री कहा जाता है। तो इस प्रकार राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर मंत्रालय के काम को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। किसकी बात करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ये राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन इन्हें अपना मंत्रालय स्वतंत्र रूप से चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये भी एक राज्य मंत्री होते हैं, बट इनका जो मंत्रालय होता है उनको स्वतंत्र रूप से चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। तो जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ये किसी के अंडर में काम नहीं करते, किसी भी कैबिनेट मंत्री के अंडर में काम नहीं करते। इनका खुद का अपना मंत्रालय होता है। तो ये मंत्रालय और इनका जो खुद का मंत्रालय होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो उनको किसको दे दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दे दिया जाता है। तो अगर इसकी मुख्य विशेषता की बात की जाए तो अपना मंत्रालय ये खुद संभालते हैं, किसी कैबिनेट मंत्री के ये अधीन नहीं होते। जिस तरह से राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, लेकिन राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते हैं। छोटे और मध्यम मंत्रालय दिए जाते हैं। तो जो छोटे और मध्यम मंत्रालय होते हैं उनके लिए कैबिनेट मंत्री तो बनाया जाता नहीं किसी को, तो उनको किसको दे दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दे दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर कैबिनेट बैठक में ये बुलाए भी जा सकते हैं। तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट बैठक में आमतौर पर नहीं जाते, लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो जरूरत पड़ने पर कैबिनेट बैठक में बुलाए जा सकते हैं। इनका अपना खुद का मंत्रालय होता है, ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं। छोटे या मध्यम मंत्रालय इनको दिए जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात की जाए तो मान लीजिए सरकार में पर्यटन मंत्रालय एक छोटा मंत्रालय होता है। अब ये छोटा मंत्रालय होता है तो इसके लिए वो कैबिनेट मंत्री तो किसी को बनाते नहीं, तो इसको किसको दे दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चलाता है। तो जो छोटे मंत्रालय और मध्यम मंत्रालय होते हैं उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार चलाते हैं। तो मान लीजिए सरकार में एक पर्यटन मंत्रालय एक छोटा मंत्रालय है, सरकार इस मंत्रालय के लिए अलग से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाती। ऐसी स्थिति में एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को पर्यटन मंत्रालय की क्या दे दी जाती है? पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है।
तो इस स्थिति में जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, याद रखिए इसके लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओ कि राज्य मंत्री तो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए ही होते हैं, उनकी ही सहायता करते हैं, उन्हीं के मंत्रालय के अंदर छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनके पास में अपना खुद का मंत्रालय होता है और इनको जो मंत्रालय दिए जाते हैं वो छोटे और मध्यम प्रकार के दिए जाते हैं। तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो पर्यटन मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है, वही पूरे मंत्रालय का काम संभालेंगे, वही नीतियां बनाएंगे, वही फैसला लेगा, वही संसद में जवाब देगा, उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। तो अब बात करें तो हमने तीनों के बारे में बात की। तो सबसे पहले जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे सीनियर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं। और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ये मीडियम टाइप के होते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो सबसे जूनियर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे जूनियर होते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की किसके लिए होते हैं? हेल्पिंग के लिए होते हैं, वो उसकी सहायता करते हैं। जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनके पास में अपना खुद का मंत्रालय होता है, ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते हैं। अब एक बार हम इनको टेबल के रूप में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे आधार के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। अगर स्थिति की बात की जाए तो सबसे वरिष्ठ होते हैं, सबसे सीनियर ये होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं और स्वतंत्र लेकिन जूनियर स्तर के होते हैं। स्वतंत्र होते हैं बट ये मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? मीडियम होते हैं। अगर जूनियर की बात की जाए तो जूनियर राज्य मंत्री होते हैं, ये जूनियर स्तर के नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। यहाँ याद रखिए कि ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। लेकिन ये कैबिनेट मंत्री से जूनियर होते हैं। किससे जूनियर होते हैं? कैबिनेट मंत्री से जूनियर होते हैं, राज्य मंत्री से जूनियर नहीं होते, ये याद रखिए। तो कैबिनेट मंत्री सबसे सीनियर होते हैं, राज्य मंत्री सबसे जूनियर होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनके पास स्वतंत्र मंत्रालय होता है और ये मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? इनकी पोजीशन मीडियम होती है, ना ही ये सीनियर होते हैं ना ही ये जूनियर होते। सीनियर कैबिनेट मंत्री होते हैं, जूनियर राज्य मंत्री होते हैं और दोनों के बीच में कौन से रहते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहते हैं। अगर बात की जाए मंत्रालय की तो बड़ा और महत्वपूर्ण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है और बड़ा और महत्वपूर्ण मंत्रालय का कुछ भाग किसको दे दिया जाता है? राज्य मंत्री को दे दिया जाता है। और जबकि जो छोटे और मीडियम मंत्रालय होते हैं उनको कौन संभालते हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं। अगर बात की जाए निर्णय शक्ति की तो कैबिनेट मंत्री मुख्य निर्णय यही लेते हैं और जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्री की। और जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं ये अपने मंत्रालय में निर्णय खुद लेते हैं। क्या लेते हैं? इनके पास अपना छोटा या मीडियम टाइप का मंत्रालय रहता है, उसका निर्णय ये खुद लेते हैं। अगर बात की जाए कैबिनेट बैठक में तो कैबिनेट मंत्री हमेशा कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं, जबकि राज्य मंत्रियों को आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है। और लेकिन राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं, जब कैबिनेट की बैठक होती है तो जरूरत पड़ने पर इनको बुला लिया जाता है। तो कैबिनेट मंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल होते हैं, राज्य मंत्री आमतौर पर शामिल ही नहीं होते हैं। और जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो जरूरत पड़ने पर कैबिनेट बैठक में शामिल हो जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री में जैसे गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। गृह मंत्रालय के अधीन जो सहायक मंत्री होते हैं, जो गृह मंत्रालय के अंदर ही काम करते हैं, उनको राज्य मंत्री बोला जाता है। और जैसे पर्यटन मंत्रालय का जो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया जाता है, क्योंकि पर्यटन जो मंत्रालय है वो एक मीडियम और छोटा मंत्रालय है, इसलिए उसका चार्ज किसको दिया जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया जाता है। तो अभी तक हमने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री किसका हिस्सा होता है? तो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं? कैबिनेट का हिस्सा होते हैं। राज्य मंत्री का मुख्य काम क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसके अधीन नहीं होता? तो मैंने आपको बताया जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते हैं, जबकि जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। कैबिनेट मंत्री किसके साथ मिलकर बड़े फैसले लेते हैं? तो कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर बड़े फैसले लेते हैं।
राज्य मंत्री आमतौर पर किस बैठक में शामिल नहीं होते? तो राज्य मंत्री होते हैं वो आमतौर पर जब कैबिनेट की बैठक होती है उसमें शामिल नहीं होते हैं, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, जब उनको कैबिनेट बैठक में बुलाया जाता है तो वो शामिल होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को किस प्रकार का मंत्रालय मिलता है? तो इनको जो छोटा और जो मीडियम टाइप का मंत्रालय है वो मिलता है। तीनों में नीति निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तीनों में जो नीति निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? कैबिनेट मंत्री की होती है। किसकी होती है? कैबिनेट मंत्री की होती है। नीति निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री की होती है। राज्य मंत्री किसके निर्देश पर काम करता है? तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर ही काम करता है, तो उसको कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करता है, इसीलिए राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर काम करता है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री संसद में क्या करते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं वो संसद में अपने मंत्रालय का क्या देते हैं? जवाब देते हैं, क्योंकि जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं उनके पास अपना खुद का एक मीडियम और छोटा टाइप का एक मंत्रालय दे दिया जाता है, तो उसका कुछ भी जवाब होता है वो खुद देते हैं, तो संसद में उस मंत्रालय से रिलेटेड जवाब वो खुद देते हैं। कैबिनेट मंत्री को किस प्रकार के विभाग मिलते हैं? तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको जो महत्वपूर्ण विभाग जैसे रेल मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जैसे विभाग महत्वपूर्ण विभाग हैं वो दे दिए जाते हैं। तो इसको क्या मिलते हैं? कैबिनेट मंत्री को महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट मंत्री की जो बैठकों की अध्यक्षता वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। राज्य मंत्री का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? तो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करते हैं, इसलिए उनका अंतिम निर्णय का फैसला किसके पास होता है? कैबिनेट मंत्री के पास होता है। तीनों में मध्यम स्तर का मंत्री कौन होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे पावरफुल होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनसे जो कम पावरफुल होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, और सबसे कम पावरफुल होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। तो मीडियम कौन हो गए? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री किसका सहायक होता है? तो राज्य मंत्री मैंने आपको बता दिया कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? सबसे वरिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? सबसे वरिष्ठ होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री सबसे वरिष्ठ होते हैं। तीनों में सबसे जूनियर कौन होता है? तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो सबसे जूनियर होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं वो सबसे सीनियर होते हैं, जबकि स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं वो मीडियम टाइप के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।